कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद अपि। कैसे, फिर से समझो यार, भूल गया। कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भाई कथा स्टार्ट होने जा रही है और प्रसाद लिए बिना किसी को नहीं जाना है। सुभाषित रत्नानी है भाई साहब, ये सुभाषित के रत्न है। सुभाषित के क्या हैं? रत्न है। सु माने सुंदर, भाषित माने वचन, अर्थात सुंदर वचन है और सुंदर वचन रूपी रत्न है। क्या है? सुभाषित रूपी वचन है। समझो यहां पर कितने श्लोक हैं और यहीं से आना है। आज की इस क्लास में 7 अंक आपके कोई नहीं ले जा सकता है, खासकर सामान्य हिंदी वाले। यहां से मैं सामान्य हिंदी वालों के 7 अंक की गारंटी लेता हूं। क्या लेता हूं? गारंटी है। किसकी? जनरल हिंदी वालों की। लेकिन साहित्यिक वालों के लिए भी ये 100% इंपॉर्टेंट है और मैं 99% श्योर हूं कि 7 अंक साहित्यिक हिंदी वालों को भी इससे मिल जाएंगे। कारण यह है 2 श्लोक आने हैं, तो एक सुभाषित रत्नानी से आएगा और एक किसी अन्य चैप्टर से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए आपको यहां पढ़ना। लेकिन आपको ऋतुवर्णनम भी अभी पढ़ाना बाकी है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसकी मांग जो है बहुत ज्यादा थी। चूंकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है तो अक्टूबर में, इसलिए इसको पढ़ाना बेहद आवश्यक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सुभाषित रत्नानी। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन। कि पहले सबसे पहले देखो, बड़ा कर लेते हैं भाई, सब समझिएगा। आप कमेंट नहीं पढ़ेंगे, बस ध्यान दे के आराम से समझिए। कहते हैं कि भाषासु, सप्तमी विभक्ति है। भाषासु मीन्स होता है भाषाओं में। भाषासु मीन्स भाषाओं में। मुख्या मीन्स मुख्य। मधुरा मीन्स मधुर या मीठी। दिव्या मीन्स दिव्य या अलौकिक, जो दैवीय शक्तियों से युक्त हो, जो दैवीय हो, जो देवताओं से संबंधित हो। तो दिव्य गीर्वाण भारती। अच्छा, गीर्वाण माने क्या होता है? देव। गीर्वाण मीन्स होता है देव। भारती माने होता है वाणी। अब आपको समझ में आई होगी लाइन, बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे लेकिन समझ में आ जाया होगा। गीर्वाण का अर्थ होता है देव और भारती मीन्स वाणी, और भारती सरस्वती का भी पर्यायवाची है। तो भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। इतनी बात लिखेंगे आप पहली लाइन में कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। भाई साहब रटे हुए हैं, कभी भूल गया था, पहले रटे हुए समय। तस्याहि और उससे भी, मधुर माने मधुर मीठे, काव्यम उससे भी मधुर है उसका काव्य, और तस्मात माने उससे, अपि माने भी, और उससे भी मधुर उसके हैं सुभाषितम, अर्थात जो सुंदर वचन हैं, जो सुभाषित हैं, वो उससे भी मधुर है। आप हिंदी अनुवाद में लिखते समय सबसे पहले संदर्भ जरूर डालिएगा। 2 अंक आपके संदर्भ के होते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, संदर्भ नहीं लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। हो गया 2 अंक, ठीक है। फिर लिखना भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य संस्कृत देववाणी संस्कृत भाषा, और उससे भी मधुर उसका काव्य, और उससे भी मधुर उसके सुभाषित रत्न हैं। ठीक है, या सुभाषित है। दूसरा कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः मतलब सुख चाहने वाले, अर्थी मतलब चाहने वाला।
ठीक है। सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहां है, विद्या माने विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहां है, और कुतो माने कहां है, विद्यार्थिनः माने विद्यार्थियों को, सुखम माने सुख। और विद्या चाहने वालों को सुख कहां है। सुखार्थी को ऐसा भी लिख सकते हो, सुखार्थी को विद्या कहां और विद्यार्थी को सुख कहां। फिर क्या कहा गया, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, विधिलिंग लकार लगा है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और कहां विद्यार्थिनः सुखम, कहां विद्यार्थी को सुख कहां है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व सुख त्यजेत सुखम, व मीन्स अथवा विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य चा धनस्य चा। कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से सब कुछ तुम बनाना। देखो, जल बिंदु, जल की बूंदों के, निपातेन मीन्स गिरने से, क्रमशः मीन्स क्रम से, पूर्यते मीन्स भर जाता है, घटः माने घड़ा। ठीक है, जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इस संसार में सब कुछ धीरे धीरे होता है, कि जल की बूंदें धीरे धीरे गिरने से संपूर्ण घड़ा भर जाता है। और सह हेतु, सह माने वही, हेतु माने कारण, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य चा और धर्म का, धनस्य चा और धन का, वही हेतु सभी विद्याओं का और धर्म का और धन का है। जिस प्रकार धीरे धीरे करके घड़ा, धीरे धीरे जल की बूंदे गिरने से घड़ा भर जाता है, संपूर्ण घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार धीरे धीरे करने से धन इकट्ठा होता है, धीरे धीरे करने से सभी विद्याओं का अर्जन होता है, और धीरे धीरे से ही धर्म की प्राप्ति होती। इसलिए मैंने सुनाया धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। भाई साहब, ये सब तीन चीजें धीरे धीरे ही आती हैं। एक तो धर्म ही धीरे, धर्म ऐसा थोड़ी ना है कि हमने 1 करोड़ इकट्ठा किया, फटाक से हमने ट्रांसफर मारा गूगल पे से और डाउनलोड कर लिया धर्म। भाई साहब, धर्म डाउनलोड नहीं होता। इसी तरह धन है, धन कहीं से डाउनलोड थोड़ी होता है कि हम 5 साल तक तपस्या करेंगे और 6ठा साल लगते ही तुरंत धन हम डाउनलोड कर लेंगे गूगल से जाके, नहीं होता है। और सर्व विद्या नाम, जो सभी विद्याएं हैं, है ना, विद्याएं आप 4 करोड़ रुपया रखिए, हम तो ये कहते हैं दुनिया का सारा धन और सारे खजाने आप ले आइए और विद्या खरीद के दिखाइए, नहीं। तो धीरे धीरे करके ही ये सब होता है। ठीक है, शानै शानै से मम जीवनम आगच्छन्ति। ठीक है, जल की एक एक बूंद गिरने से संपूर्ण घड़ा भर जाता है। वही कारण सभी, वही शर्तें, या कारण कह सकते हैं वही शर्तें सभी, या वही कारण सभी विद्याओं में धर्म का और धन का है। ठीक है, वही हेतु सभी विद्याओं का, सभी धन का और धर्म का, सभी का वही हेतु, वही कारण सब जगह लागू होता है, वही शर्तें हर जगह लागू होती हैं। फिर है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कि काव्य शास्त्र के मनोरंजन में, विनोदेन मतलब होता है मनोरंजन। काव्य शास्त्र एक ग्रंथ है, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्री डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र लिखा है ना। ठीक है, भामा ने काव्य शास्त्र लिखा।
तो देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। आप कहेंगे सर धीमताम माने होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान होता है। कि काव्य शास्त्र के विनोद में या मनोरंजन में, काव्य शास्त्र या अनेक धार्मिक ग्रंथों के विनोद में, मनोरंजन में, कालो मीन्स होता है समय, गच्छति माने व्यतीत होता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत होता है। और उसके विपरीत व्यसनेन चा मूर्खाणाम, व्यसनेन मतलब होता है आदतें, आदतें मतलब बुरी आदतें, या कह सकते हैं नशीले पदार्थों में। मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रा माने सोने में, कलहेन माने झगड़ा करने में, वा माने अथवा। तो काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है और उसके विपरीत मूर्खों का समय झगड़ा करने, यानी कि झगड़ा क्या कह सकते हैं, झगड़ा करने में यानी कलह करने में, अथवा व्यसन बुरी आदतों में व्यतीत होता है। मूर्खों का काम क्या है? हमें रखो किताब यार, चले जब देखो तब टापर तुम्हें ही बनना है का? टापर तुम ही बनोगे? देखो किताब में घुसे रहते, किताबी कीड़ा बना बनो, एकदम एकदम में किताबी कीड़ा बने घूम रहे हो। हाँ बिल्कुल एकदम में किताबी कीड़ा बने घूम रहे। चलो यार समोसा खा के आई। अब मैं बड़ा मन कर रहा, बहुत दिनों से पुड़िया नहीं खाए हैं, बहुत दिनों से सांबा गुटखा नहीं खा, पान खाया जाए लाल। अब हम तो मीठा खाते हैं भाई साहब। मीठा? लड़की हो का मीठा पान खाओगे? नहीं हम बाबा इलायची से काम चल रहा है। बाबा इलायची? बाबा इलायची अबे लड़कियां खाती हैं बाबा इलायची, तुम खाओगे यार? बाबा इलायची में क्या होता है? लो लो हमारा वो कमला पसंद खाओ, कमला पसंद। राश्री खा लो, तुम राश्री खा लो यार, कुछ नहीं होता है। राश्री में क्या होता है? अरे पाउडर है तो पान मसाला है, नशा नहीं आता है भाई साहब। एक दिन आपने खाया, मूड हमारा फ्रेश हो गया। हाँ हमें कदम हिया रख रहा है, गिर हुआ रहा है। कमला पसंद खा लिए, दूसरे दिन पहले दिन थोड़ी दली डली खाए हो, दूसरे दिन इतनी खाए हो, तीसरे दिन पूरा पौचे खा गए। ऐसे होता है व्यसन। और कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, और संगति बुरी असाधु की आठों पहरे उपाधि। कि संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जाए, और बांस फांस की मिसरी एक मोल बिकाए। ठीक है, तो संगति के गुण और अवगुण होते हैं भाई साहब। इसीलिए मूर्खों का समय सोने में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। और वहीं पर जितनी देर ये लोग अपन व्यसन करते हैं, उतनी देर में बुद्धिमान लोग 4 प्रश्न याद कर लेते हैं यार, 4 बातें अच्छी याद कर लेते हैं किताबों से। ये है कि न चौर हार्यम न चराज हार्यम, न चौर हार्यम न चराज हार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धतेव नित्यम, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। न राजा चोरई है, न भाई बटई है, न भारे लगई है, और वो खर्च करी हो तो दिन दिन बढ़ते ही जाई, विद्याधन प्रधान कहाई। समझो, न चौर हार्यम, चौर माने चोर, हार्यम माने हरण कर सकता है। न चोर चुरा सकता, यानी चोरों के द्वारा हरण करने योग्य नहीं है, अर्थात चोर चुरा नहीं सकते। न च राजहार्यम, न राजा द्वारा ही छीनी जा सकती है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है, न भाई बांट सकता है। और न च भारकारी, और भार स्वरूप भी नहीं है। ना चोर चुरा सकता है, ना चोर के चुराने योग्य है, न राजा के छीनने योग्य है, न भाई के बांटने योग्य है, और न भार स्वरूप ही है। क्या?
व्यय माने खर्च करने पर, कृते माने करने पर, वर्धते माने बढ़ती है, एवं माने ही, नित्यम माने नित्य प्रति। खर्च करने पर प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, क्योंकि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, क्योंकि विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है और मुख्य है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। अब एक गाना हमको याद आता जो हम हमेशा सुनाते हैं कि मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, मिले दोस्त ऐसा जिसे इस जहां में, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। मासूम, तो यही है परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेते तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम। कहने का मतलब यह है, परोक्षे माने होता है पीठ पीछे, प्रत्यक्ष माने सामने और परोक्ष माने पीठ पीछे। कार्य हंतारम, कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, एतादृशम माने इस प्रकार के, मित्रम माने मित्रों को, विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम पयोमुखम, यानी जिसके मुख में तो दूध है, और कुंभम माने घड़ा होता है, विषम माने विष से भरा हुआ वो घड़ा जिसके मुख में दूध है, इसी प्रकार ऐसे मित्र होते हैं और ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, कि अब फिर से समझो एक बार कि जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले तथा सामने क्या प्रिय बोलने वाले, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुख में दूध और संपूर्ण घड़े में विष भरा होता है, मात्र मुख में दूध होता है। उस घड़े के समान हमें ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, फिर समझो कि उदेति सविता ताम्रम, ताम्रम एव अस्तमेति चा, संपत्तौ चा विपत्तौ चा, महताम एक रूपता। महताम भाई साहब, महताम मतलब होता है महापुरुष, महान लोग। उदेति माने उदित होने पर, सविता माने सूर्य, ताम्रह माने लाल, और ताम्रह माने लाल होता है, एव माने ही, अस्तमेत माने अस्त के समय, चा माने और। सूर्य उदित होने पर लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। सूर्य उदित होने पर लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। संपत्तौ चा विपत्तौ चा, संपत्ति मतलब होता है सुख और विपत्ति मतलब होता है दुख। संपत्ति और विपत्ति में महताम माने महापुरुष, एक रूपताम एक रूप में रहते हैं। महापुरुष जो होते हैं वे संपत्ति और विपत्ति में यानी सुख और दुख में हमेशा समान रहते हैं। जिस प्रकार उदित होने पर सूर्य लाल होता है और अस्त होने पर भी सूर्य लाल होता है, ठीक उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो सुख और दुख दोनों में ही समान रहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, सूर्य लाल उदित होता है और अस्त लाल होता है। सपोज दैट आप जैसे पैदा होते हैं, आप जब पैदा होते हैं तो आपके मुंह में दांत नहीं होते हैं, आपके सिर पर ढंग से बाल नहीं होते हैं, आप चल फिर नहीं सकते हैं, आप अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप एकदम बुजुर्ग होकर के मृत्यु पर्यंत तक, आप जब मृत्यु आपकी निकट होती है और आप जब बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे तो भी वही स्थिति होगी। आपको खाना कोई और खिलाएगा, उठाएगा कोई और, आप उठ भी नहीं सकते, आपके दांत भी तब तक नहीं होंगे, आपके सिर में गंजा हो गया होगा। तो वही है कि संपत्ति और विपत्ति में इसीलिए जो महापुरुष होते हैं वे समान रूप से होते हैं, रहते हैं, क्योंकि क्या है, जिस प्रकार सूर्य लाल उदित होता है उसी प्रकार अस्त भी लाल होता है। समझ गए आप? हाँ, ये बात समझ गए होंगे आप। फिर समझो
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। खलस्य साधो विपरीतमेतस्य ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। कहने का मतलब ये है, एक बहुत बड़ी बात यहां पर है, विद्या विवाद आए, विद्या विवाद के लिए होती है। अब किसकी विद्या? खलस से विद्या विवाद आए। उल्टा पढ़िएगा यहां पर इस श्लोक में, खलस से मतलब होता है दुष्ट की विद्या, मीन्स विद्या, दुष्ट की विद्या विवाद आए, विवाद के लिए है भाई साहब। दुष्ट के पास अगर दिमाग होगा, तू ससुरा दिमाग अपना गलते जगह लगाएगा। वो दिमाग इसमें लगाएगा कि फला आदमी को फला आदमी से कैसे लड़ाया जाए, उसकी नाली इधर निकलने नहीं देना है। और इसमें बुद्धि ये लगे कि मंत्री साहब से हम मिलेंगे और इसकी नाली हम इधर से निकलने नहीं देंगे, और ये खड़ंजा इधर जो लगा रखा है, इस खड़ंजे को कैसे रुकवाया जाए कि गांव का विकास रुक जाए। विद्या है उसके पास, वो किसी की मदद में नहीं विद्या लगाएगा कि मंत्री जी से कह दे फला आदमी बीमार है यार, उसका हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हो रहा, वो हो जाए। नहीं, वो ये क्या करेगा कि विद्या विवाद आए, किसकी? खलस से। ये जो खल है, ये जो दुष्ट है, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। और धनम मदाय, मदाय घमंड करने के लिए, तुरंत काट देंगे हम, हाँ बहु पैसा है, कट्टा देखो मार देंगे, तुरंत खत्म हो जाओगे। हाँ, ये पैसे कोई कमी नहीं है, कितना रुपया लगे, जितना निपट लेंगे हम, निपट लेंगे, देखते हैं कितना निपट लेंगे, जितना 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ कितना लगेगा, निपट लेंगे साला, सबको खरीद लेंगे, अंतरी मंत्री नेता संतरी सबको खरीद लेंगे, निपट लेंगे हम। तो ये क्या है? घमंड है भाई साहब। दुष्ट की विद्या होगी हमेशा झगड़ा के लिए। अगर बुद्धिमान दुष्ट है तो बड़े दिक्कत की बात है भाई साहब। दुष्ट अगर है वो बुद्धिमान है, बड़ी दिक्कत की बात है। तो विद्या विवाद आए, विद्या किसके लिए? विवाद के लिए होती। किसकी? धन खल मत दुष्ट की। और धन मदाय, धन घमंड के लिए। धन होगा तो सीना तान के चलेगा। हम छोटे आदमियों से बात नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं, छोटे आदमी से बिल्कुल। तो धन होगा घमंड के लिए, धन मद अहंकार के लिए होता है। और शक्ति अगर बढ़े, वो जो मूर्ख व्यक्ति की जो शक्ति होती है वो किसी की रक्षा के लिए नहीं, परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाएं माने पीड़ा पहुंचाने के लिए शक्ति होगी। कौन है बे? क्या बोल रहा है? निपटाओ साले, देखेंगे, निपटाओ हम देख लेंगे उसको, निपटाओ। ये होता है दुष्ट के पास। भाई साहब मैं तो कहता हूं ईश्वर से कि जो दुष्ट है, ना तो उसको भाई साहब विद्या दो, ना धन दो, ना शक्ति दो। शक्ति दोगे तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा, धन दोगे तो घमंड करेगा, और विद्या दे दोगे, दिमाग दे दोगे तो क्या करेगा? वो झगड़े, वो क्या करेगा? विवाद ही करेगा कहीं ना कहीं। इसलिए दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और विपरीतम एतत् साधो। अब भाई साहब साधु की देखिए, साधो इतना अलग पढ़िएगा। साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय चार रक्षणाय। जहां दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, वहीं साधु की विद्या इसके विपरीत ज्ञान के लिए होती। कोई सज्जन व्यक्ति है और उसको अगर विद्या है प्राप्त होती है तो बैठेगा, लड़का शरारत करेगा, बोले बेटा ऐसा नहीं करते, इसमें वो पाप लगता है, वो धन है, वो दिक्कतें हैं। ये अच्छा व्यक्ति बताएगा कि यह कहां पर क्या कार्य उचित है, कहां क्या अनुचित है। ये कौन सा बताएगा? साधो। साधो अर्थात सज्जन व्यक्ति की इसके विपरीत विद्या होती है। काहे के लिए? विद्या होगी काहे के लिए? ज्ञान के लिए। धन अगर साधु के पास है तो वो दान के लिए, और शक्ति है तो वो रक्षा के लिए होगी। अब फिर से समझो, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार करने के लिए, तथा शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। वहीं इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बस हो गया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। मनी हो कहा ना भारी पई हो, जेल मई हाथा साला बजई हो।
अब भैया समझो यहां पे सहसा माने अच्छा अचानक। अब मैंने देखे जो भी हम बकते हैं इस क्लास में, जो भी सुनाते हैं आपको, जो भी हम बक बक करते हैं, मतलब वो होगा रिलेटेड इसी से, अनर्गल बातचीत नहीं। तो मैंने क्या कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। सहसा माने अचानक, अब वो इससे रिलेट करिएगा। सहसा माने अचानक, विदधीत न क्रियाम, अब इतने का अर्थ है नहीं करना चाहिए। अविवेकः, अचानक अविवेकः मतलब होता है बिना विचारे। कोई भी विदधीत माने करना चाहिए, क्रियाम माने क्रिया को या कार्य को। कोई भी कार्य अचानक बिना विचारे नहीं करना चाहिए। अच्छा अविवेका सुनिए, यहां पर सुनिए 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 सुनिए, हां फिर समझिएगा। यहां पर इतना अलग लो, इतना अलग अर्थ निकालो थोड़ा सा। अब यहां इतना अलग लो, इतना पोर्शन अलग लो, अब निकलेगा अर्थ। सहसा विदधीत न क्रियाम, ये इतना पढ़िए, सहसा विदधीत न क्रियाम। अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्रियाम आप अलग कर लेंगे, क्रियाम अलग कर लेंगे प्लस अविवेकः अलग कर लेंगे, ये अलग होगा, ठीक है। सहसा माने अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, क्रियाम माने क्रियाओं को, ना माने नहीं। अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकः मतलब जो होता है बिना विचारे, अविवेकः मतलब होता है निर्बुद्धि या अविवेक। परम आपदाम पदम, पदम माने स्थान, ठीक है। तो अविवेक परम विपत्तियों का स्थान होता है। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक परम विपत्तियों का आपदाओं का पद होता है, स्थान होता है। वृणुते माने वर्ण कर लेती हैं, ही माने क्योंकि, विमृश्य कारणम माने विचारवानो, ये विमृश्य कारणम मतलब होता है विचारवान, विचारवान, ठीक है। हाँ विचारवानो, विमृश्य कारणम माने विचारवानों को, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, स्वयमेव माने स्वयं ही, संपदा माने संपत्तियां, क्योंकि गुण की लोभी संपत्तियां स्वयं ही विचारवानों का वर्ण कर लेती हैं। समझिए आप कि अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अविवेक परम विपत्तियों का स्थान है, और विचारवान पुरुषों को स्वयं ही वर्ण कर लेती हैं गुणों की लोभी संपत्तियां। समझ गए? हां, नहीं समझ में आया फिर से बैक करके देख लीजिएगा, बाकी बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, आप उसकी मीनिंग समझिएगा। वज्रात अपि, वज्र से भी, वज्रात धन अपि, वज्र से भी कठोराणि कठोर, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, लोकोत्तराणाम चेतांसि कोन विज्ञातुमर्हति। कहने का मतलब यह है वज्रादप माने वज्र से भी, कठोराणि माने कठोर, और मृदूनि माने कोमल, कुसुमात अपि माने पुष्पों से भी, फूलों से भी अधिक कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर, लोकोत्तराणाम माने अलौकिक पुरुषों के, चेतांसी माने हृदय को, कोनु माने कौन है, विज्ञातुम अर्हति माने समझ सकता है। विज्ञातुम अर्हति जान सकता है या जानने के योग्य हो सकता है, समझने योग्य है। अर्हति माने योग्य, विज्ञातुम माने समझने, समझने योग्य है। कोनु अर्थात कौन, ऐसा कौन है जो समझने योग्य है। समझ में आया? यानी वज्र से भी कठोर और पुष्पों से भी कोमल अलौकिक महापुरुषों, यानी अलौकिक या कह लें महापुरुषों के हृदयों को कौन समझ सकता है या कौन समझने योग्य है। ठीक, फिर समझिए। प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो, प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो, प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो, यद भर्तुरेव हितमिच्छन् तत्कलत्रम्, तन्मित्रयापदि सुखे च समाक्रियं यद एतत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते।
कि प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो सुचरितई ही माने सुंदर चरित्र के द्वारा, पितरम माने पिता को, सा माने वही, पुत्रो माने पुत्र है। वही सच्चा पुत्र है जो अपने पिता को प्रसन्न करता है, सुचरितई ही माने सुंदर चरित्रों से, अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है, वही सच्चा पुत्र है। यद माने जो, भर्तु माने पति का ही, एव माने ही, भर्तु माने स्वामी का, जो स्वामी का ही हितमिच्छन्ति हित चाहती है, तत् माने वही, कलत्रम माने स्त्री है, वही सच्ची स्त्री है, वही सच्ची पतिव्रता स्त्री है जो अपने स्वामी का ही हित चाहती है। तत् मित्रम, और वही मित्र है। आपदि माने, यहां पर देखो, यहां पर तत्, यहां पर देखो ऐसे लिखेंगे, तत् धन मित्रम आपदि, ठीक है। तत् मित्रम, वही मित्र है। आपदि माने, आपदि का अर्थ होता है दुख, और सुखे माने सुख, चा माने और, समक्रियम माने समान रूप से सक्रिय रहता है, यद माने जो, ठीक। और वही सच्चा मित्र है जो सुख और दुख में समान रूप से भागीदार रहता है। यद माने जो, समक्रियम माने समान रूप से सक्रिय रहता है, भागीदार रहता है, सुखे चा आपदि, और सुख और दुख में, तत्मित्रम, वही सच्चा मित्र है। और एतत्रयम, इन तीनों को, किसको? सच्चे पुत्र को, सच्ची मित्र को और सच्ची पत्नी को, इन तीनों को जगति माने संसार में, पुण्यकृतो माने पुण्यवान लोग, लभंते माने प्राप्त करते हैं। फिर देखिएगा, कामान दुग्धे विप्रकर्षति लक्ष्मी, कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां, धेनुं धीराः सुनृतां वाचम आहुः। थोड़ा सा हम कमेंट देखेंगे, इसलिए देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं। सत्यवान कश्यप, ये जो मोहब्बत के एहसासात आपके दिल में उभर रहे हैं भाई साहब, दिल में ना उभरे तो अच्छा है, नीट। हाँ, अब ये नीट आप क्या पूछ रहे हो वैष्णवी तिवारी, आपस में बात। शीतल आर्या, राम नरेश यादव, हाँ 8 साढ़े 8 पे होता, 8 बजे होता है। अमन, पूजा निषाद, अनुराग, भाई साहब देखिए ऐसा है, हाँ वो समझिए बहुत कायदे से, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कामान दुग्धे, कामनाओं को दुहती है। कामान दुग्धे का अर्थ क्या है कि कामनाओं को दुहती है, अर्थात इच्छाओं को क्या करती है? कामान दुग्धे, इच्छाओं को पूरा करती है। कामान दुग्धे यानी इच्छाओं को पूरा करती है, ठीक है। हाँ, विप्रकर्षति माने दूर करती, विप्रकर्षत मतलब दूर करती है। अलक्ष्मी माने निर्धनता को, ठीक है। कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मी, कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां, धेनुं धीरा सुनृतां वाचम आहु। कामान दुग्धे, इच्छाओं को पूर्ण करती। कामान माने कामनाओं को, दुग्धे माने दुहती है। कारण यह है कामान दुग्धे यानी इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षति माने समाप्त करती है। अलक्ष्मी माने निर्धनता को। यहां पर लक्ष्मी नहीं लिखा है, अगर आप संधि विच्छेद करना जानते तो विप्रकर्षति धन अलक्ष्मी, तो निर्धनता को दूर करती है। कामान दुग्धे, कामनाओं को पूर्ण करती है। कीर्ति सूते, कीर्ति को बढ़ाती है। दुष्कृतम माने पापों को, या माने जो हिनस्ति माने नष्ट करती है। दुष्कृतम माने पापों को, या माने जो हिनस्ति माने नष्ट करती है। शुद्धाम माने शुद्ध, शांताम माने शांत, मातरम माने माता, मंगलानाम माने मंगलों की। शुद्ध, शांत और समस्त मंगलों की माता। धेनु माने धेनु गाय,
धीरा माने धीर पुरुषों ने, सुंदरताम माने सुंदर, सत्य से सनी हुई, वाचम माने वाणी को, आहु माने कहा है। ठीक, सुंदरताम माने सुंदर सत्य से युक्त, वाचम माने वाणी को, आहु माने कहा है। सुंदर सत्य से सिंचित या सत्य से युक्त, सुंदर वाचम माने वाणी को, आहु माने कहा है। धेनु माने गाय, धीरा माने धीर पुरुषों ने, धीर पुरुषों ने सुंदर सत्य से सनी हुई वाणी को ऐसी गाय कहा है, एक ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे, जो कामनाओं को दुहती है, अर्थात जो कामना रूपी दूध देती है, अर्थात जो इच्छाओं को पूर्ण करती है और जो निर्धनता को समाप्त करती है, जो कीर्ति सूते कीर्ति को बढ़ाती है, और दुष्कृतम या हिनस्ते, और जो पापों को नष्ट करती है, जो शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की माता है, ऐसा कहा है। ठीक है, किसको कहा है? सुंदर सत्य से युक्त वाणी को एक समस्त मंगलों की माता, एक ऐसी गाय कहा है जो शुद्ध शांत और समस्त मंगलों की माता है, जो कामनाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को मिटाती है, कीर्ति को बढ़ाती है, पापों को नष्ट करती है। ठीक है, फिर समझिए, अंदर तक देखिएगा, अंदर तक महसूस करिए इसको कि व्यतिषजति पदार्थानंतरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति पतंगस्य उदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चंद्रकांतः। व्यतिसजति माने मिलाता है, व्यतिसजति माने मिलाता है, पदार्थान माने पदार्थों को, अंतरः माने आंतरिक, कोअपि माने कोई, हेतु माने कारण। कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। भाई साहब, पहली लाइन, दूसरी लाइन में मजा आने वाला कि कोअपि हेतु अंतरः, कोई आंतरिक कारण है, कोअपि अंतरः हेतु, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थान व्यतिसजति, जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। उल्टा पढ़िएगा, कोअपि आंतरः हेतु, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को व्यतिसजति माने आपस में मिलाता है। न खलु माने निश्चय ही, ना माने नहीं, बहि माने बाह्य, उपाधीन माने उपाधियों पर, प्रीतयः माने प्रेम, संश्रयन्ते माने आश्रित रहता है। प्रीतियां बाह्य उपाधियों पर आश्रित नहीं होती हैं। दिल से दिल मिला है ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। कारण वही है कि कोई आंतरिक कारण है। और मोहब्बत, अभी आप भाई साहब बोल रहे थे मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, तो भाई साहब बिल्कुल है, डिपेंड नहीं करती हम काले हैं तुम गोरे हो, उनका मुंह टेढ़ा। भाई साहब कभी कभी अब आप मोहब्बत उसकी देख लो, किसकी मोहब्बत देख लो, अभी सचिन सीमा की मोहब्बत देखे थे, क्या जोड़ था उनका, क्या योग था, विधना जोड़ी बना के प्रकट किए हैं, बिल्कुल कैसी जोड़ी लग रही थी। तो ये मोहब्बत वहां से रिलेटेड कीजिए। देखिए मोहब्बत क्या है, आंतरिक कारण है। मोहब्बत बाहरी आवरण पर स्थापित, भाई साहब मोहब्बत क्या है, मोहब्बत बाहरी उपाधियों पर आधारित नहीं होती। प्रीतियां जो हैं, प्रीतयः कहा गया, प्रीतयः मतलब तमाम, प्रीतियां मतलब प्रीतियां यानी कि मोहब्बतें, प्रीतियां मतलब मोहब्बतें, संश्रयन्ते माने आश्रित रहती है, ना खलु माने नहीं, वही उपाधीन माने बाह्य, बाहरी उपाधियों पर। मोहब्बत बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहती है, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। दो पदार्थ, एक इंडियन पदार्थ एक पाकिस्तानी पदार्थ, दो पदार्थ आपस में मिले, क्या था कि कोई आंतरिक कारण है, कोअपि हेतु अंतरा, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। नखलु बहि उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, क्योंकि प्रीतयः अर्थात जो प्रेम है वो बाह्य कारकों पर आश्रित, बाहरी उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है। क्योंकि विकसति पतंगस्य उदये पुंडरीकम, पतंगस्य मतलब होता है सूर्य, उदय माने उदित होने पर, पुंडरीकम माने कमल, विकसति माने खिलता है। क्योंकि ही माने क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, चांद के उदय होने पर नहीं खिलता है।
द्रवति माने पिघलती है, चा माने और, हिमरश्मि उदगते चंद्रकांता, हिमरश्मि मतलब होता है चंद्रमा, उदगते माने उदित होने पर, चंद्रकांता चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि हिमरश्मौ के उदित होने पर, हिमरश्मौ अर्थात हिम माने ठंडी, रश्मि माने किरणों वाले चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। तो भाई साहब ये कोई इंटरनल इफेक्ट है, ये आंतरिक कारण है, इंटरनल रीजन है, जिसके कारण जो है पदार्थों को आपस में कोई इंटरनल कारण है वही मिलाता है, इंटरनल रीजन मिलाता है। क्योंकि जो प्रेम है वो एक्सटर्नल चीजों पर आधारित नहीं होता है ना। तो व्यतिसजत पदार्थान आंतरः कोऽपि हेतु, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चित रूप से जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो बाह्य उपाधियों पर आधारित नहीं रहता है, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांति मणि पिघलती है। ये कारण क्या है? ये आंतरिक कारण है। ठीक है, फिर आप देखिए कि निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु नीति निपुणा, यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, आद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहने का मतलब यह था, निंदन्तु माने निंदा करें, नीति निपुणा नीति से निपुण लोग, यदि वा माने अथवा, स्तुवन्तु प्रशंसा करें, स्तुवन्तु माने प्रशंसा, निंदन्तु माने निंदा। नीति से निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, ठीक है, चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, नीति से निपुण लोग क्या करें? नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति यानी कि प्रशंसा करें। इतनी बात समझ में आई? नीति से निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी माने धन, समाविशतु माने आए, गच्छतु माने चला जाए, वा माने अथवा, यथेष्टम माने यथा इच्छानुसार। धन आए चाहे यथानुसार, यथा इच्छानुसार, यथेष्ट रूप से चला जाए। अद्ययु माने आज ही, वा माने अथवा, मरणमस्तु मरण हो, युगांतरेवा अथवा युगों के बाद। न्यायात माने न्याय के, पथा माने मार्ग से, प्रविचलंत माने विचलित नहीं होता है, पदम माने पैर, ना माने नहीं, धीरा माने धीर पुरुष। तो जो धीर पुरुष लोग होते हैं वो न्याय के पथ से, पदम माने पैर, प्रविचलंति माने हटाते हैं, ना माने नहीं। धीर पुरुष न्याय के पथ से अपना पग नहीं हटाते हैं, चाहे नीति से निपुण लोग उनकी निंदा करें चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, आज मरण हो चाहे सदियों पश्चात हो, जो धीर पुरुष हैं वे अपने न्याय के पथ से, न्याय के मार्ग से पद नहीं हटाते हैं। एंड लास्ट श्लोक बचता है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत समझ में आया होगा। लास्ट श्लोक देखिएगा, ऋषयो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, सायोनिः सर्वो वैराणाम साहि लोकस्य निरतिः। कहने का मतलब यह है कि ऋषयो राक्षसी वाचम उन्मत्त द्रप्तयो, वाचम माने वाणी को, वाचम माने वाणी को, ठीक है। उन्मत्त द्रप्तयो, उन्मत्त द्रप्तयो का मतलब होता है घमंडी, मद से घमंड, ठीक है, मद से युक्त, घमंड से चूर, ऐसे व्यक्तियों की वाणी को। तो ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को क्या कहा है? राक्षसी कहा है, ठीक है। हां, अब यहां पर एक एक मीनिंग समझो। उन्मत्त माने होता है मतवाले और द्रप्तयोह माने होता है अहंकारी।
मतवाले और अहंकारी लोगों की वाचम माने वाणी को राक्षसी माने राक्षसी, आहुः माने कहा है, ऋषयो माने ऋषियों ने। ऋषियों ने घमंडी और मतवाले लोगों की वाणी को राक्षसी कहा है। सा माने वही, योनि माने क्या होता है, उत्पत्ति स्थान, ठीक है, उत्पत्ति स्थान। सर्व माने सभी, वैराणाम माने बैरों की, सभी बैरों की, बैर मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, सभी प्रकार की शत्रुता के उत्पत्ति स्थान है। और सा माने वही, लोकस्य माने संसार की, निवृत्ति माने विपत्ति, संसार की विपत्ति का कारण वही है। फिर से समझ लो भाई एक बार, ऋषियों ने उन्मत्त द्रप्तयो मतवाले और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वही समस्त बैरों की क्या होती, उत्पत्ति स्थान होती, वही वाणी जो अहंकारी और मतवाली वाणी होती है ना। अहंकारी और मतवाले व्यक्तियों की जो वाणी होती है वो हर जगह झगड़ा कराती है ना। तो वही उत्पत्ति स्थान है सभी प्रकार के बैरों का, यानी शत्रुताओं का, और वही संसार की विपत्ति का मूल कारण है राक्षसी वाणी। और राक्षसी वाणी कौन सी वाणी होती है, वाचम उन्मत्त द्रप्तयो, जो उन्मत्त और द्रप्त अर्थात मतवाले और अहंकारी लोगों की वाणी होती है। ऋषियों ने उसी को राक्षसी वाणी कहा है, और राक्षसी वाणी ही संसार की विपत्ति का कारण है और सभी प्रकार के बैरों की जननी है। बात समझ में आई? चलिए लास्ट में सभी की कमेंट पढ़ लेंगे भाई। ये कंप्लीट हुआ चैप्टर आपका, और सर उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। सत्यवान कश्यप जी कैसे हैं सर? अमन जी हैं, अबिता जी हैं, यादव जी हैं, राहुल क्रिएशन जी हैं, विकास गुप्ता जी हैं, पिंकी पाल जी हैं, और तबाही भाई साहब, तबाही वीडियो, क्या बात है, राहुल क्रिएशन जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, सुमित सोनी जी हैं, सुरेश गड़रिया जी हैं, संध्या पांडे जी हैं, अबिता जी हैं, देवा जी हैं, नीट जी हैं। अच्छा भाई साहब, हाँ, वैष्णवी तिवारी हैं, बाबू हैं, और रेनू हैं, हर्षित हैं, राहुल प्रजापति हैं, शीतल आर्या हैं, सुमित सोनी जी हैं, और सानिया आरफीन जी हैं, और पिंकी पाल जी हैं, देवा हैं, उर्मिला कंटीवाल जी हैं, और राहुल, और साथ में अजीत कुमार हैं, साक्षी हैं, सानिया आरफीन यसलिन हैं, वाट एसएम भाई जी हैं, एसएम भाई। चलिए मंजेश कॉमेडी हैं। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप जुड़े हमारे साथ और इतनी देर हमें झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, इसलिए इसको बहुत